हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी बिहार में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपका जो आज का हिंदी का पेपर बीता होगा बहुत ही अच्छा बीता होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पेपर अच्छा गया होगा और आने वाला कल भी अच्छा जाएगा। इसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा और ईश्वर से कामना करूंगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल मैथ का जो पेपर है उसमें कौन कौन से मैथ को आप लोग प्रैक्टिस कर कर जाइएगा। तो आपको पहले मैं बताऊंगा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो कल के एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्षेत्रमिति से है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका त्रिज्या और त्रिज्यक ऊंचाई मतलब एल का मान आपको ज्ञात कर लेना है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, कोई बर्तन जो है एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर है और इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारता ज्ञात कीजिए। तो गिलास की जो धारता ज्ञात करने के लिए कहता है तो छिन्नक का आयतन निकाल लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए कि सिद्ध करें कि वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो यह अध्याय 6 से है। इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है या समान होती है। 5वां नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कल के लिए। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइट एंड डिस्टेंस अध्याय 9 से है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से यह दो क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी मीनार के आधार से पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। यह क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस से जो दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब थेल्स, यह क्या है, थेल्स का विलोम पर में है, मतलब दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटने वाली जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो थेल्स का विलोम पर में है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यह जो है पाइथागोरस पर में है, वह थेल्स का विलोम, यह पाइथागोरस पर में है। इसको भी आप प्रैक्टिस कर जाइएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यह क्वेश्चन, और इसमें दे देता है कि ऊंचाइयों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है संगत ऊंचाइयों के, तो वो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक भिन्न 1/2 हो जाती है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है। क्या कहता है कि जब एक कोई भिन्न है वह 1/3 हो जाता है, क्या होता है जब उसका अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो अब भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न वाला जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि एक दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में जरूर दिया जाएगा। उसके बाद लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे, जो 2 नंबर का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन पूछता है, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कि 1 नंबर में क्या कर रहा है, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन यदि दे सकता है तो यह क्वेश्चन जरूर दे सकता है कि यदि sec 4a बराबर cosec
a माइनस 20, जहां 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट, जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा, आप निश्चित ही अच्छा मार्क्स मैथ में प्राप्त कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b तो दिखाएं कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देना है, त्रिज्या और थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। उसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को जोड़कर एक ठोस क्या किया गया है, बनाया गया है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या कीजिएगा, आयतन से आप भुजा निकाल लीजिएगा, आप भुजा से क्या कीजिएगा, लंबाई का होता है, जोड़ते हैं तो लंबाई बढ़ जाता है, तो एल को क्या कीजिएगा, मतलब भुजवा को 2 बार जोड़ दीजिएगा तो भुजा हो जाएगा, उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई सेम हो जाता है। घनाभ बन जाएगा तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल देना, 2 × एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल पे इसको निकाल दीजिएगा। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य से निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। N/Ns वाला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से इसको भी आप देख लीजिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें जिसके शीर्ष 3, और दूसरा शीर्ष का दिया -7, तथा तीसरा शीर्ष का दिया 10, -2 है। इसका केंद्रक मतलब केंद्रक में हम लोग निकालते हैं x बराबर x1 + x2 + x3/3 और y का नियामक निकालते हैं तो y1 + y2 + y3/3 ऐसे निकालते हैं, उस पर एक केंद्रक निकाल लीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो अनुपात इसका दिया हुआ है तो उसका निर्देशांक ज्ञात कर देना है, विभाजन सूत्र का mx2 + nx1/m + n के निकाल कर उस पर विभाजन सूत्र का उपयोग कर इसका निर्देशांक निकाल दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, सिद्ध करें कि AB² बराबर 2AC²। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, AP 2, 4, 6 और क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, डॉट के 11वां पद की गणना करें। एपी से क्वेश्चन है, 11वां पद निकाल दीजिएगा, n बराबर a + n - 1 × d पर निकाल दीजिएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्याओं का मौसा 145 तथा उनका लसा 2175 है, यदि एक संख्या 725 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद x² - 3x - 10 के मूल ज्ञात करें, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण 2x² - 8x + 6 के शून्याङ्कों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। तो इसमें शून्याङ्कों का योग कर रहा था अल्फा प्लस बीटा बराबर कीजिएगा, निकाल दीजिएगा -b/a और अल्फा × बीटा निकाल दीजिएगा c/a, फॉर्मूला का यूज कर निकाल दीजिएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज के तीनों कोण x, y तथा 40 डिग्री है, तो दो कोण x, y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कर देना है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 510 और 192 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि किसी आंकड़े की मात्रा 3 एवं बहुलक 18 हो तो आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है में चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि सिद्ध करें कि cos a + sin a का होल स्क्वायर प्लस cos a - sin a का होल स्क्वायर बराबर 2 होता है, ये भी सिद्ध कर दीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि tan a बराबर 1 और sin b बराबर 1/√2 तो cos a + b का मान ज्ञात करें जहां a b न्यून कोण है। तो tan a बराबर क्या है, 1 है, तो tan a कितना का मान होता है, tan 45 का मान होता है, तो a का मान 45 निकाल दीजिएगा। इसी तरह
और 1/√2 कितना का मान होता है, साइन 45 का मान होता है। तो बी का भी मान 45, ए का भी मान 45, तो कॉस ए प्लस बी दिया होता है, यहाँ जोड़ दीजिएगा, 45 45 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान लिख दीजिएगा। इस तरह से आप बना दीजिएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यदि 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एक्स अक्ष पर स्थित उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो 2, तथा -2, समदूरस्थ हो। मतलब समदूरस्था विधि से पर बना दीजिएगा, समदूरस्था के नियम से। उसका 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, दूसरा शीर्ष -4, और तीसरा शीर्ष जो दिया -3, -7 है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। उसका 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से 870 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एचसीएफ 54 और 78 का एचसीएफ का दिया हुआ है। पहली संख्या मतलब 54 और दूसरी संख्या 78 मान लीजिएगा, इसका एचसीएफ 6 दिया हुआ है, तो एलसीएम ज्ञात कर देना। एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ, तो एचसीएफ यहाँ 6 दिया हुआ है। उसका 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 6x² -3 -7x के शून्य ज्ञात करें तथा इसके शून्यांक एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता के जांच करें। तो यह क्वेश्चन को आप लोग जरूर, इतना क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आप निश्चित ही परीक्षा में अच्छा कर आएंगे।